कि मैंने किया सेल्टॉस ही क्यों चूज़ करी जबकि इतनी गाड़ियाँ नहीं आ रखी हैं। कितना 20 लाख रुपए 25 लाख जो भी आप खर्च कर रहे हो, अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो अपना गाड़ियाँ देख। तो सवाल था कि यार मैंने किया सेल्टॉस STX मॉडल लिया है, लेकिन उसके बाद भी मेरे को ये डायमंड कट एलॉय कैसे मिले। हम इसकी एक बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसकी एवरेज की बात करेंगे। आप वो 10-15 हज़ार का प्रॉफिट नहीं कर रहे आप, लेकिन पूरे 60 से 65 हज़ार का अपना लॉस कर रहे हो। भी पूछने जाएंगे, कोई भी रिकमेंडेशन लेंगे कि यार हम लोगों को क्रेटा लेनी चाहिए, किया सेल्टॉस लेनी चाहिए, तो आपको हर बंदा यही कहेगा कि आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ दोनों गाड़ियों को लेके, जो है क्रेटा और किया सेल्टॉस। जी हाँ, मैंने पिछली वीडियो डाली थी एवरेज के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट्स करे और मेरे से काफ़ी सवाल पूछे, तो मैं वही वीडियो आज मैं कवर करने वाला हूँ। अरे ये क्या है, तो बारिश स्टार्ट हो गई यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले। चलो कोई बात नहीं, मेरे से जितना कवर होता है, बारिश अगर तेज़ नहीं होती तो मैं कोशिश करता हूँ उसको कवर करने के लिए। फिलहाल आज है किया सेल्टॉस STX मैनुअल पेट्रोल, और जो ये मेरे पास है क्रेटा, ये है क्रेटा S ऑप्शनल मैनुअल पेट्रोल। तो गाइस, आप लोगों का सवाल था कि मैंने किया सेल्टॉस ही क्यों चूज़ करी जबकि इतनी गाड़ियाँ नहीं आ रखी हैं। क्रेटा आ रखी है और थार रॉक्स आ रखी है और टाटा कर्व भी आई है अभी, तो मैंने इन गाड़ियों को छोड़ के मैंने किया सेल्टॉस क्यों चूज़ करी। तो बेसिकली गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रेटा सुपीरियर है या किया सुपीरियर है। मुझे पर्सनली किया सेल्टॉस का लुक पसंद आया था, मैंने इस वजह से किया सेल्टॉस मैंने चूज़ करी है। और दूसरी बात, अगर आप किसी से भी पूछने जाएंगे, कोई भी रिकमेंडेशन लेंगे कि यार हम लोगों को क्रेटा लेनी चाहिए, किया सेल्टॉस लेनी चाहिए, तो आपको हर बंदा यही कहेगा कि आपको Hyundai क्रेटा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइज Hyundai एक बहुत पुराना ब्रांड है, और काफ़ी आप लोगों को पता है कि Hyundai की सेंट्रो आया करती थी, और आज से 20-25 साल हो चुके हैं जब से ये ब्रांड, तब से आज चल रहा है। और किया क्या है, किया अभी आया है जस्ट 4 या 5 साल पहले। तो किया एग्जैक्टली क्या है, किया एक सिस्टर कंपनी है Hyundai, अगर आप लोगों को भी पता हो तो। लेकिन फिर भी लोग Hyundai के पीछे पागल हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए यार, वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि Hyundai एक बहुत पुराना ब्रांड है, और एक वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग जो एक होती है, किसी से पूछने जाओ कौन सी गाड़ी लें, अरे नहीं यार आप किया मत लो, Hyundai क्रेटा लो। गाइस, ऐसा नहीं है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर सब कुछ सेम है, बस लुक्स का फ़र्क है। इंटीरियर में भी थोड़ा सा लुक्स का फ़र्क दे दिया, और बाहर एक्सटीरियर में भी थोड़ा लुक्स का फ़र्क दे दिया। पर अगर हम इसकी एक बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसकी एवरेज की बात करेंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम है। हाँ, पिकअप में मैं एग्री करता हूँ। अगर आप देखोगे तो अगर 1 सेकंड का फ़र्क है 0 to 100 की स्पीड में, 1 सेकंड ये जल्दी, जिसे कहते हैं कि एक थ्रो जल्दी लेता है पिकअप के मामले में, और 1 सेकंड का डिले है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपको परफॉर्मेंस ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप इसका टर्बो इंजन लो, पेट्रोल इंजन फिर आपके लिए है ही नहीं, अगर आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है तो गाइस, चलो दूसरी बात, अगर आप खुद आपने देखा होगा कि किया सेल्टॉस की लुक कैसी है, तो बस एक लुक के पर्पज़ से ही मैंने एक किया सेल्टॉस लिया है। और गाइस, ऐसा नहीं है, लोग आजकल बहुत कह रहे हैं कि किया टीन का डब्बा है, ऐसा है वैसा है। गाइस, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग चाहे अलग जगह पे हो रही है, लेकिन सब कुछ बिल्ड क्वालिटी, इसके अंदर जितने भी R&D जो यूज़ करा जा रहा है वो बिल्कुल सेम है। अगर परफॉर्मेंस की बात करो, पिकअप में ठीक है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि एक सेकंड का, अगर आप 0 to 100 में जाते हो, 1 सेकंड का फ़र्क आता है। किया सेल्टॉस में हल्का सा पिकअप है। तो गाइस, अब जो हमारा वीडियो का एक मेन मोटो था और एक मेन सवाल था कि वाई आई चोज़ किया सेल्टॉस ओवर एवरी कार, कि जितनी भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स जो आती हैं, Hyundai क्रेटा आ रही है, टाटा कर्व आ रही है, कि थार 5 डोर आ रही है, उनके ऊपर मैंने किया सेल्टॉस क्यों चूज़ करी। तो यार, जो मेरा सबसे मेन जो एक फर्स्ट पॉइंट था, वो इसीलिए, वो इसकी लुक्स की वजह से। और यही, अगर मेरे पास एक ऑप्शन था XUV 700, अगर मैं 2-3 लाख और ऐड करता तो मेरा AX5 इसका वेरिएंट आ जाता, महिंद्रा XUV 700 का, लेकिन वो भी मैंने क्यों छोड़ दी। तो देखो, सबसे बड़ा रीज़न एक तो है कि मुझे थोड़ा सा एक एवरेज कंसर्न भी था। तो यही अगर मैं XUV 700 लेता, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि उसकी मैक्सिमम एवरेज भी तो आई थिंक जाती है 10 से 12-13 एवरेज उसकी जाती है वो पेट्रोल के अंदर। तो इसीलिए मैं एवरेज कंसर्न था। तो यही अगर मैं किया सेल्टॉस को देखूं, अगर मैं इसकी 2,500 से 3,000 किलोमीटर चलाने के बाद अगर मैं इसको हाईवे पे लेके जाऊंगा और 90 से 100 क्रूज़ करूंगा, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इसकी एवरेज 17 से 18 ये एवरेज आराम से दे देगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि XUV 700 वो एवरेज कभी दे पाती। दूसरी बात देखो, वो जो इंजन है वो इससे बड़ा इंजन है XUV 700 का। और यही अगर मैं देखा जाऊँ मेंटेनेंस वाइज,
और चाहे वो इंश्योरेंस का ही ले लो यार, इंश्योरेंस भी आपको पता है कि 1500 सीसी के ऊपर जो भी इंश्योरेंस होती है उसका थर्ड पार्टी का रेट बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें भी काफ़ी डिफरेंस आ जाती हैं। तो इसलिए भी मैंने XUV 700 नहीं ली। तो यार थार की बात करूँ तो यार थार का पहली बात तो नाम मुझे वो पहले पसंद थी, और वो गाड़ी अब मुझे जो अभी भी जो 5 डोर आ रही है मुझे अभी भी कोई खास पसंद नहीं है। हाँ ये मैं एग्री करता हूँ कि काफ़ी बॉडी रोल में उस चीज़ का बहुत जो है डिफरेंस अभी आ गया है बॉडी रोल के अंदर, और काफ़ी कंफर्टेबल कर दिया है। लेकिन स्टिल यार अभी महिंद्रा के साथ थार में तो ऐसा ही होता है कि जब भी ये गाड़ी लॉन्च करते हैं साल तक तो ये अपने टॉप मॉडल लॉन्च करते हैं। और यही अगर इसी बजट में अगर मैं एक थार की बात करता तो इस बजट में थार में मुझे पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिल रही थी, और वही सेम एवरेज की बात थी। तो इसलिए भी ये भी 2 मेन रीजंस है कि मैंने थार नहीं ली। यही बात चलो टाटा कर्व की लेते हैं यार, जहाँ मैं एग्री करता हूँ कि टाटा सुनते ही एक बिल्ड क्वालिटी का बिल्कुल एक एश्योरेंस आता है कि हाँ भाई टाटा की गाड़ी तो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन यार जहाँ टाटा का नाम जुड़ जाता है, आपको भी पता है कि टाटा की गाड़ियाँ रोड पे कम और ज़्यादा खड़ी होती हैं। ये चीज़ आप लोग ज़्यादा एग्री करते हो। मैं किसी भी कंपनी को डीफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं और उन लोगों ने भी मुझे कहा है कि यार नहीं, मतलब टाटा की गाड़ी सुन के मेरे को पता नहीं लेने का मन नहीं करा। चलो ठीक है कि जो लुक मुझे किया सेल्टॉस में मिली है वो लुक मुझे दूसरे गाड़ी में मुझे तो पर्सनली नहीं मिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग क्रेटा को ज़्यादा पसंद करते हैं ओवर किया सेल्टॉस, लेकिन ये आप लोगों की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं किसी भी ब्रांड को डीफेम नहीं करना चाहता, ये आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको किया सेल्टॉस पसंद आ रही है, आपको क्रेटा पसंद आ रही है, आपको थार लेनी है या आपको कर्व लेनी है। ये चीज़ आपके प्रेफरेंस और आपके बजट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो गाइस यही अगर आप देखोगे किया सेल्टॉस के पीछे के लोग भाई साहब जो कनेक्टेड DRL जो यही अगर आपको क्रेटा में भी मिलते हैं, लेकिन जो लुक आपको एक किया सेल्टॉस में आ रहा है वो लुक मुझे पर्सनली क्रेटा में नहीं अच्छा लगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन लोगों को क्रेटा का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है किया सेल्टॉस से भी ज़्यादा, तो लेकिन मेरे को किया सेल्टॉस का लुक ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये गाड़ी चूज़ करी। इन शॉर्ट जो एक सिंपल आंसर है, अगर आप सोच रहे हैं कि यार कि किया एक टीन का डब्बा है या Hyundai में बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और किया की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शेयर किया सिस्टर कंपनी है, सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। जो आयरन भी जो ये यूज़ हो रहा है, जो अंदर के पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, इनफैक्ट जो अंदर के बटन भी यूज़ हो रहे हैं ना, वो भी सब कुछ डिट्टो सेम है। अगर आप चेक करोगे Hyundai के अंदर, मेरे पास i20 थी 2015 मॉडल, उसके अंदर भी अगर मैं कभी मैंने जो चीज़ें चेंज कराई है अंदर की, सनग्लास होल्डर चेंज कराया है, स्विच चेंज कराया है, इंफोटेनमेंट का कोई स्विच चेंज कराया है, तो उसके अंदर भी मैंने नोटिस किया था कि उसके अंदर किया लिखा हुआ था। तब तो किया लॉन्च भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं खुद इनफैक्ट मैं कंफ्यूज था कि यार Hyundai का है तो किया क्यों लिखा हुआ है। तो मुझे लगा था कि किया इनका कोई पार्ट बनाता है, लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि किया भी इनके सिस्टर कंपनी है और बहुत पहले से ही मार्केट के अंदर है। अगर आप लोगों को गलतफहमी हो रही है कि किया मार्केट में नया नया आया, तो ऐसा नहीं है गाइज। किया मार्केट में बहुत पहले से है और किया ऑलरेडी काम Hyundai के साथ बहुत पहले से कर रहा है। बस उन्होंने अपनी कार जो निकाली है सेपरेट, वो एक अब निकाली है। कायदे से हम सेपरेट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि किया सेल्टॉस जो है एक यंगस्टर के लिए जो लुक जो उन्होंने निकाला है, जैसे हम जैसे यंगस्टर हैं उन लोगों के लिए निकाला है। क्रेटा थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड करी है, फैमिली ओरिएंटेड करी है, और जैसे सॉफ्ट सस्पेंशन है। अगर आप अगर जैसे कि मैंने भी टेस्ट ड्राइव ली और दोनों को मैंने चलाई है काफ़ी, तो ये चीज़ मैंने मेजर डिफरेंस जो फील करें कि क्रेटा में एक सॉफ्ट सस्पेंशन आता है, किया सेल्टॉस में थोड़ा सा स्टिफर है। अगर ये हम किया सेल्टॉस की पहले वाले सस्पेंशन की बात करेंगे, किया सेल्टॉस के पहले वाला सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ था, क्योंकि भाई साहब खड्डे में जाती तो आवाज़ आती थी भड़क, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अब किया सेल्टॉस में अभी भी किया सेल्टॉस का सस्पेंशन स्टिफर साइड पे है, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ फील करी है कि किया सेल्टॉस में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। अगर मैं खड्डों में लेके जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खड्डे सस्पेंशन स्टिफ है, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा भी मतलब जैसे बैक में जैसे एक स्ट्रेन सा आता है खड्डों में जाने में, तो सेल्टॉस में मेरे को ये चीज़ फील नहीं हुई है। क्रेटा में सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए मुझे उसमें खड्डे ज़्यादा फील हुआ है। जबकि ये चीज़ उल्टी होनी चाहिए थी कि अगर सॉफ्ट सस्पेंशन है तो सिटी में खड्डों में ज़्यादा नहीं पता चलना चाहिए था, लेकिन ऑल्दो मुझे किया सेल्टॉस में सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे लगे। और स्टिफर सस्पेंशन का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको इसमें मिलेगा, यही अगर आप मान लो कि अच्छी खासी स्पीड पे अगर आप मान लो ओवरटेक कर रहे हैं। वैसे तो मैं किसी भी बंदे को रैश ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूँगा करने के लिए, लेकिन स्टिल जो लोग रैश ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन लोगों को चाहिए भाई साहब की अच्छी मतलब क्या बोलते हैं ओवरटेक अच्छा हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा हो,
तो वो चीज़ मुझे किया सेल्टॉस में लगी है, वो चीज़ मुझे क्रेटा में नहीं लगी है। अगर आप एक 40+ आदमी है और फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करना है, नॉर्मल इधर उधर जाना है, अपना गाड़ी आराम से चलानी है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ब्रांड मेरे को क्रेटा में ही मिल रहा है जो Hyundai है, तो आप लोग Hyundai क्रेटा चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यार पर्सनली मेरे को किया सेल्टॉस ही पसंद आई है, तो इसलिए मैंने किया लिया है। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि नहीं यार मैं अच्छी खासी गाड़ी भगाऊं, अगर परफॉर्मेंस तो देखो दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस का फ़र्क नहीं है, और दोनों गाड़ियों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसमें टर्बो इंजन नहीं है। अगर आपका परफॉर्मेंस चाहिए भगाने के मामले में, थ्रो के मामले में, तो आपको टर्बो इंजन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नेचुरल एस्पिरेटेड में अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी लॉन्ग ड्राइव्स में, हाईवेज़ में आपकी एक अच्छी स्टेबिलिटी मिले, अच्छा एक स्टीयरिंग कंट्रोल मिले, तो वो आपको किया सेल्टॉस में मिलेगा। अगर आप खुद भी ये चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास टेस्ट ड्राइव का एक ऑप्शन है। आजकल तो अपॉइंटमेंट लो और घर पे टेस्ट ड्राइव हो जाती है। तो आप 20 लाख रुपए, 25 लाख जो भी आप खर्च कर रहे हो, अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो अपना गाड़ियाँ देख दाख के लो यार, जो गाड़ी आपको अच्छी लग रही है आप वो लो। आपकी नई जो अभी टाटा कर्व ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, महिंद्रा थार लॉन्च हो चुकी है, तो वो गाड़ी अब महिंद्रा थार की आई थिंक अभी टेस्ट ड्राइव अभी अवेलेबल नहीं हुई है। कर्व की टेस्ट ड्राइव की बुकिंग आप करा सकते हो, आपकी कर्व की टेस्ट ड्राइव हो जाएगी। तो सवाल था कि यार मैंने किया सेल्टॉस STX मॉडल लिया है, लेकिन उसके बाद भी मेरे को ये डायमंड कट एलॉय कैसे मिले। तो गाइस इसका ये आप लोगों का सवाल था कि मैंने एलॉय कहाँ से चेंज कराया है। तो गाइस मैंने ये एलॉय शोरूम से चेंज कराया है, और इसका भी क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। गाइस इसमें क्या है कि जो मेरे को जो ऑलरेडी जो एलॉय इसके अंदर आ रहे थे उसका लुक मुझे पसंद नहीं था, तो वो मैंने बाय बैक करा लिया, उस एलॉय को मैंने माइनस करा लिया। जो करीबन मेरे 25,000 रुपये के एलॉय वो लेस हुए थे, और ये एलॉय मेरे जो आए 63,000 के। तो कायदे से अगर देखा जाए तो मेरे 40,000 के अराउंड जो मेरे लगे हैं एलॉय के, यही अगर मैं बाहर मार्केट से कराता तो हो सकता है कि मेरे सिर्फ 25,000 रुपये या 30,000 रुपये और लगते और मेरे ये एलॉय हो जाते। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अगर मान लो मेरे 10-15 हज़ार रुपये फालतू लग गए, तो उसका रीज़न क्या है कि मैंने कंपनी से ही एलॉय लगवाया अपना नुकसान करवा के। गाइस ये नुकसान नहीं है। कंपनी से एलॉय लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को क्या होगा और मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस भगवान न करे कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो मैंने क्या करा, पहले से ये एलॉय डिलीवरी से पहले ही मैंने कंपनी से लेते इसको इंश्योरेंस में ऐड करा लिए। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी मिसहैपनिंग होती है या एलॉय कभी चोरी होते हैं, तो इंश्योरेंस में मैंने ऐड करा लिए, तो एलॉय का मुझे पूरा जो भी कहते हैं मुझे इसका वो मिलेगा। और मैंने इंश्योरेंस इसकी 0 डेप्रिसिएशन कराई है, फुल कॉम्प्रिहेंसिव जो आप नई गाड़ियों में होके आती है। तो इसके अंदर कोई आपका कुछ नहीं कटता, नॉर्मल सा आपका फाइल चार्ज लगता है। फाइल चार्ज आई थिंक आपका 1000 से 1500 2000 जो भी फाइल चार्ज होगा वो आपका लगेगा। लेकिन यही अगर आप कायदे से देखो तो यार एक एलॉय कम से कम भी मान लो 15,000 के अराउंड आपका एक एलॉय पड़ता है। तो मान लो अगर आपका एलॉय कभी चोरी होता है, टूटता है, तो इंश्योरेंस की तरफ से आपको फुल कवर मिलेगा। तो अगर आप लोग सोचते हो कि यार आप 10-15 हज़ार और बचा लोगे बाहर से एलॉय आप लगवा के, आप टोटल लॉस में हो। आप वो 10-15 हज़ार का प्रॉफिट नहीं कर रहे आप, लेकिन पूरे 60 से 65 हज़ार का अपना लॉस कर रहे हो, क्योंकि इंश्योरेंस में बाहर की एक्सेसरी कवर्ड नहीं होती है। तो गाइज ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर आप कोई भी एक्सेसरी महंगी कुछ भी लगवा रहे हो एलॉय, तो कंपनी से ही लगवाना, चाहे आपके थोड़ा सा महंगा क्यों ना हो रहा हो। वो अलग बात है कि चलो मान लो कि अगर आपका अगर आप सिस्टम बाहर से रिप्लेस करवा रहे हो, तो वो तो चाहे आप कंपनी से करवाओ या बाहर से करवाओ, वारंटी आपकी कंपनी से ही आती है। मान लो आप JBL का सिस्टम लगवा रहे हो, चाहे आप Hyundai से लगवा रहे हो, किया से, या आप बाहर से लगवा रहे हो, तो जो अगर आपको कंपनी लगा के दे रहे हैं वो भी आपको JBL ही देगा। वो आपको वैसे भी इंश्योरेंस में जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं ये कवर नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आपको वैसे भी खुद से ही करवाना पड़ेगा। तो मेन बात जो थी एलॉय की थी, तो एलॉय अगर आपको लगवाना है तो कंपनी से ही लगवाओ, बाकी आपकी मर्जी है। तो गाइस फिलहाल के लिए हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। हो सकता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लेकिन अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी मिसिंग लगती है जो आपको पूछनी है, तो आप गाइस कमेंट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। जो भी लास्ट वीडियो के अंदर जितने भी आपके कमेंट्स आए थे, तो मैंने कोशिश करा है कि इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं कवर कर लूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई दोस्त नई गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहा है और आपके दोस्त को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यार सही डिसीजन क्या है और कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, फिर भी अगर कोई भी आप लोगों के सवाल हैं तो यार आप मुझे कमेंट करना, और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द से जल्द एक नई वीडियो बनाने के लिए।